हमारे रहीम बेटा, आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज। आप लोगों ने पिछले टॉपिक में लास्ट टॉपिक पढ़ा था जो कि हमारे पास क्या था बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी था। आज हमने उसकी एक्सरसाइज में एमसीक्यूज प्लस शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करना है, देन आपको लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में भी बता दिया जाएगा। अब फर्स्ट अगर आप एमसीक्यूज देखें, द एटॉमिक रेडियस ऑफ एलिमेंट इन अ पीरियोडिक टेबल। जो एटॉमिक रेडियस होता है पीरियोडिक टेबल में वो किस तरह से बिहेव करता है, तो आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल में जो एटॉमिक रेडियस होता है वो इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। तो हमारे पास जो एटॉमिक रेडियस होता है, जाहिर सी बात है आप लोगों को बताया गया है कि हम क्या देखते होते हैं, ग्रुप में हमारे पास जो एटम का साइज होता है वो इंक्रीज होता है। एटॉमिक साइज जो होता है वो बेटा बेसिकली हमारे पास क्या होता है, इंक्रीज होता है। ये आप लोगों को आइडिया है क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ग्रुप में हम देखते हैं नंबर ऑफ शेल को, नंबर ऑफ शेल्स को बेटा हम कहां देखते हैं, ग्रुप में देखते हैं। दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि हमारे पास एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम जब हम मूव करते हैं। तो हमारे पास इसका जो ऑप्शन रहेगा वो हमारे पास क्या है, बी ऑप्शन रहेगा। उसके बाद सेकंड एमसीक्यू की तरफ देखते हैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन आउट व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। जाहिर सी बात है आपको पता है कि हमारे पास जब इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल में ऐड होता है तो उस शेल से क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। मैंने आपको जब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वाला टॉपिक पढ़ाया था एक सूटेबल एग्जांपल दी थी कि एक गिलास पानी का है वो बिल्कुल फिल है, ठीक है ना, आप उसमें कोई चीज ऐड करते हो तो पानी वहां से गिर जाता है। तो सेम अगर एक इलेक्ट्रॉन आप किसी शेल में ऐड करें, वो जो इलेक्ट्रॉन है या जो आप लोगों के पास ऑलरेडी जो शेल है उसमें जिसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होने वाला है उस शेल की एनर्जी कंप्लीट है, ठीक है ना। तो जब आप उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, जैसे इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उसमें कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। उस रिलीज अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का। तो हमारे पास जो दूसरा एमसीक्यू था उसका ऑप्शन रहेगा यहाँ पे डी ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट बेटा आप लोगों के पास आता है थर्ड, मेनली पीरियोडिक टेबल वाज बेस्ड अपॉन द एटॉमिक मास। जाहिर सी बात है एटॉमिक नंबर पे किसकी थी, एच मुजले की थी, जिसने 1913 में आप लोगों को कॉन्सेप्ट दिया था। तो यहाँ पे आप लोगों के पास क्या आएगा बेटा, ऑप्शन नंबर बी आएगा। 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। अब 4 देखते हैं। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। जाहिर सी बात है हमने मॉडर्न पढ़ा, हमने लॉन्ग फॉर्म पढ़ी है पीरियोडिक टेबल की, तो वो हमारे पास एटॉमिक नंबर पे ही डिपेंड करती है। तो यहाँ पे हमारे पास बेटा क्या आएगा, आप लोगों के पास एटॉमिक नंबर आएगा, तो ऑप्शन रहेगा यहाँ पे बी। अब फिफ्थ वाला देखते हैं बेटा, फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड ऑफ द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड। तो हमारे पास ये लॉन्ग पीरियड कहलाते हैं, आप लोगों ने पढ़ा था ये लॉन्ग पीरियड होते हैं। सिक्स्थ और सेवंथ हमारे पास क्या होते हैं, वेरी लॉन्ग होते हैं। तो ये ऑप्शन रहेगा आप लोगों के पास सी। उसके बाद नेक्स्ट आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैलोजन हैज लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीरीज में देखते हैं वहां पे हैलोजन की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन, देन एस्टाटीन, देन आप लोगों के पास क्या होता है, आयोडीन। अब देखिए आयोडीन का ऑप्शन आ रहा है तो हमारे पास एस्टाटीन से पहले क्या है, आयोडीन है। तो आयोडीन यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा, ऑप्शन में लोएस्ट रहेगा। यहाँ पे 6 जो आप लोगों के पास ऑप्शन आएगा वो बेटा हमारे पास कौन सा होगा, आयोडीन, डी वाला ऑप्शन। अगर यहाँ पे एस्टाटीन होता तो हम एस्टाटीन लगाते हैं। नेक्स्ट देखिए, अलोंग द पीरियड विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीज। हमारे पास पीरियड में कौन सी चीज डिक्रीज होती है बेटा, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है, ठीक है ना। आप लोगों ने पढ़ा है कि हमारे पास एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, पहले ही एमसीक्यूज में मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे जब हम पीरियड की बात करते हैं तो हमारे पास न्यूक्लियर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की अट्रैक्शन बढ़ती है, तो हमारे पास एटॉमिक रेडियस जो होता है वो क्या होता है बेटा, डिक्रीज होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन रहेगा ए। 7 एमसीक्यूज का ऑप्शन रहेगा यहाँ पे ए। नेक्स्ट देखें, आप लोगों के पास आ रहा है 8 वाला, ट्रांजिशन एलिमेंट आर कॉल्ड ऑल मेटल। ऑल मेटल जितने भी होते हैं आप लोगों ने पढ़ा है कि वो हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, ठीक है ना। तो ये जो 8 वाला है हमारे पास वो रहेगा बी। अब देखिए ट्रांजिशन एलिमेंट किस तरह से होते हैं, जो हमारे पास डी ब्लॉक के एलिमेंट है सारे वो हमारे पास क्या होते हैं, मेटल होते हैं। दैट्स व्हाई उनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट का नाम देते होते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों के पास, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट आयोनाइजेशन एनर्जी, इट डिक्रीज इन अ पीरियड। तो जाहिर सी बात है ये हमारे पास इंक्रीज होती है पीरियड में। तो यहाँ पे जो हमारे पास इनकरेक्ट स्टेटमेंट आ रही है वो सी वाली है, वो ये लिखता है कि हमारे पास इट डिक्रीज इन अ पीरियड, बट हमारे पास यहाँ पे होना चाहिए था इट इंक्रीज इन अ पीरियड। तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो हमारे पास 9वें का जो ऑप्शन रहेगा वो हमारे पास रहेगा सी। 10 वाले की बात कर लेते हैं, पॉइंट आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इट डिक्रीज इन अ पीरियड। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होती है, पीरियड में इंक्रीज होती है ना कि डिक्रीज होती है। तो ये ऑप्शन रहेगा 10 वाले का आप लोगों के पास सी। अब शॉर्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं बेटा,
व्हाई आर नोबल गैसेज आर नॉट रिएक्टिव? नोबल गैसेज नेचुरली तौर पे स्टेबल होती है, उनका ऑक्टेट एंड डुप्लेट रूल कंप्लीट होता है। नोबल गैसेज का बेटा ऑक्टेट रूल एंड आप लोगों के पास उसका जो डुप्लेट रूल होता है वो हमारे पास क्या होता है, कंप्लीट होता है, ठीक है ना। तो उसके शेल में वैकेंट स्पेस नहीं होती कि वो अकोमोडेट कर रहे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को, दैट्स व्हाई नोबल गैसेस हमारे पास रिएक्टिव नहीं होती। जाहिर सी बात है, आपके पास कोई भी चीज है या कोई भी पर्सन है, ठीक है ना, अगर आप पाकिस्तान में देख सकते हैं आपके MP MNAs हैं या जिनके पास पैसा होता है, उनको किसी के सामने झुकने की या रिएक्शन करने की कोई जरूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो स्टेबल होते हैं, तो स्टेबल लोग किसी के सामने नहीं झुकते। सेम नोबल गैसेस का भी वही रोल रहता है केमिस्ट्री में कि वो किसी के सामने नहीं झुकते, वो रिएक्शन नहीं करते होते, उनको रिएक्शन की जरूरत नहीं होती क्योंकि वो नेचुरली तौर पे क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। नेक्स्ट देखिए आप लोगों के पास, बाय सीजियम रिक्वायर लिटिल एनर्जी टू रिलीज इट्स वन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल। अब सीजियम का एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या होता है, 55 होता है। अब आप लोगों को बताया गया है कि जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा तो जाहिर बात है उसके नंबर ऑफ शेल ज्यादा बनेंगे। जब नंबर ऑफ शेल ज्यादा बनेंगे तो हमारे पास जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है लास्ट वाले शेल तक इजीली नहीं पहुंच पाएगी। अगर यहाँ पे मैं कुछ शेल आपको बना दूं, आपके पास ये न्यूक्लियस आ गया, ये फर्स्ट शेल हो गया बेटा, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ हो गया, ये सिक्स्थ हो गया। अब देखें जो आप लोगों के पास न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है फर्स्ट शेल पे, वो हमारे पास इतनी लास्ट वाले शेल पे नहीं होगी, लास्ट वाले शेल पे क्या होगी, बहुत ज्यादा कम होगी। क्यों? क्योंकि जो इनर शेल इलेक्ट्रॉन है वो शील्डिंग इफेक्ट क्रिएट करेंगे। जब इनर शेल इलेक्ट्रॉन शील्डिंग इफेक्ट क्रिएट करेंगे तो वो न्यूक्लियर चार्ज को इफेक्ट करेंगे। जब न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट होगा तो हमारे पास लास्ट वाले शेल तक एनर्जी उतनी नहीं पहुंच पा रही होगी, अट्रैक्शन उतनी नहीं पहुंच पा रही होगी, तो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आप इजिली यहां से रिलीज करा सकते हैं विद द लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी। थोड़ी सी एनर्जी प्रोवाइड करके आप यहां से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आप लोगों के पास आता है, हाउ इज द पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ प्रोटॉन। जाहिर सी बात है आप लोगों के पास पीरियोडिक टेबल जो है वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है। एटॉमिक नंबर आप लोगों के पास क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो जैसे जैसे आप लोगों के पास क्या होता है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, वैसे वैसे आप लोग पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स को क्या करते हो, अरेंज करते हो। तो इस वजह से हमारे पास क्या होता है, जो पीरियोडिक टेबल है वो इस बिहाफ पे एटॉमिक नंबर की बिहाफ पे अरेंज की गई है, इट मींस कि वो नंबर ऑफ प्रोटॉन की बिहाफ पे अरेंज की गई है। उसके बाद बाय शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन मेक केटायन फॉर्मेशन इजीली। हमने सीजियम वाला क्वेश्चन पढ़ा है, इसी से रिलेट कर लेते हैं बेटा। जैसे ही हमारे पास इनर शेल इलेक्ट्रॉन शील्डिंग इफेक्ट क्रिएट करते हैं, हमारे पास जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो इफेक्ट होता है। जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी इन इनर शेल को मिल रही होती है उतनी इस लास्ट वाले शेल को नहीं मिल रही होती। दैट्स व्हाई हमारे पास यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब हम निकालते हैं तो कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, जिसको हम केटाइन चार्ज का नाम देते हैं। तो दैट्स हम कहते हैं कि केटाइन फॉर्मेशन शील्डिंग इफेक्ट की वजह से क्या होती है, ईजी होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं What is the difference between Mendeleev periodic law and modern periodic law? Mendeleev डिपेंड करता है एटॉमिक मास पे, मॉडर्न डिपेंड करता है एटॉमिक नंबर पे। ये हमारे पास बेसिक डिफरेंस है। उसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय ग्रुप एंड पीरियड इन अ पीरियोडिक टेबल? ग्रुप हमारे पास क्या होते हैं, जो वर्टिकल कॉलम होते हैं पीरियोडिक टेबल में, उसको हम ग्रुप्स का नाम देते हैं। और पीरियड क्या होते हैं, जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल रोज होती है पीरियोडिक टेबल में, उसको हम पीरियड का नाम देते हैं। जैसे कि आप लोगों के पास बेटा क्या होता है, ये टॉप टू बॉटम हमारे पास क्या रहते हैं बेटा, पीरियड रहते हैं, और आप लोग सॉरी ग्रुप रहते हैं, और हमारे पास क्या होती है, ये हॉरिजॉन्टल जो रोज होती है, इनको हम पीरियड का नाम देते होते हैं। और ये हमारे पास टॉप टू बॉटम ये क्या होते हैं बेटा, ग्रुप होते हैं, जिसको हम वर्टिकल कॉलम का नाम देते होते हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा आप लोगों के पास वाई एंड हाउ आर एलिमेंट अरेंज इन अ फोर्थ पीरियड। तो हमारे पास फोर्थ पीरियड में जो एलिमेंट अरेंज किए गए हैं वो एटॉमिक नंबर इंक्रीज एटॉमिक नंबर की बिहाफ पे अरेंज किए गए हैं। और हमारे पास जिसका फर्स्ट जो एलिमेंट आता है वो पोटेशियम है, लास्ट वाला जो एलिमेंट है वो हमारे पास क्या है, क्रिप्टोन है। तो इसको अरेंज किया गया अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट देखिए व्हाई द साइज ऑफ एटम डज नॉट डिक्रीज रेगुलरली इन अ पीरियड। तो आप लोगों को बताया गया कि हमारे पास साइज ऑफ एटम जो होता है वो डिक्रीज क्यों नहीं होता। अब देखिए हमारे पास जो एटम होते हैं, ठीक है ना, जो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन होते हैं वो कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीज होते हैं। जैसे जैसे वो इंक्रीज होते जाते हैं वैसे वैसे साइज उसका क्या होता है, लिटिल अमाउंट हमारे पास क्या होती है, वहां पे सुकड़ता जाता है, कोलैप्स होता जाता है। तो दैट्स व्हाई कहते हैं कि हमारे पास जितना साइज आप लोगों के पास ग्रुप में इंक्रीज होता है उतना आप लोगों के पास यहाँ पे पीरियड में नहीं डिक्रीज होता। तो ये इसी कॉन्सेप्ट के साथ हम इस क्वेश्चन को लेते हैं। उसके बाद लास्ट वाला क्वेश्चन है, गिव द ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन अ पीरियड। तो आपके पास क्या होती है, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है पीरियड में। कैसे इंक्रीज होती है, जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं वैसे वैसे आप लोगों के पास क्या होती है, अट्रैक्शन न्यूक्लियस की ज्यादा होती है, साइज आपके पास क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। और आप क्या कर सकते हो बेटा, ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी प्रोवाइड करेंगे किसी भी इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए। फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास क्या होता है, सेकंड पीरियड है, अब लिथियम के